नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपने देखना शुरू कर दिया है मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बीच में कुछ स्टेट का एग्ज़ाम को लेकर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। करंट अफेयर्स की सीरीज बीच में थोड़ी बाधित हो गई थी। और आशा करता हूँ कि ग्रुप डी का जो केस चल रहा है उस केस की सुनवाई अच्छा हो, और ताकि 17 नवंबर से जो डेट दिया गया है एग्ज़ाम का वो समय पर कंडक्ट हो सके, ताकि बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियाँ आ सके और ग्रुप डी में ज्वाइन ले सके। और ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक जुलाई, अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर्स वन लाइनर जितना भी होता है ये एसपीडी में, वो मैंने आज तक पढ़ा चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जून महीने के करंट अफेयर्स, जो कि एक ही वीडियो में आपको पूरे महीने का हो जाएगा। और विश्वास रखिए, अगर आप यहाँ से जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक के अगर करंट अफेयर्स ऑनलाइनर करके जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन निश्चित करके आएंगे आप करंट अफेयर्स के। बाकी साइंस के लिए भी आप लोग साइंस के लिए इंतज़ार करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि 2022 में जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आए थे, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी साइंस के प्रश्न हैं, और किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा पीडीएफ लेके अब आप लोग के बीच पढ़ाने का कोशिश करूँगा, ताकि उनसे भी बहुत सारा हेल्प मिल सके। और 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है ग्रुप डी में। मैथ रीजनिंग तो खैर आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा। रिवाइज करने के लिए ये करंट अफेयर्स का वीडियो प्लस वो साइंस, दो चीज़ अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना होगा। और विश्वास रखिए कि कम से कम 70 प्लस नंबर नहीं रहेगी तो ग्रुप डी की नौकरी लेना असंभव हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी तो आप देख ही रहे हैं सरकार कितने दिए हैं। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी एनटीपीसी वगैरह में नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से बच गया, वो सब बच्चे यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ और जून महीने के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये अंकुर नामक जो एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल है, ये उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। अगले है, किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑन्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा चीन। एशियाई एथलेट चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा चीन। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, इसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया है जून महीने में। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है कर्नाटक सरकार। कौन सरकार है? कर्नाटक सरकार। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक फ्रांस में आयोजन की गई है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन में उद्घाटन किसने किया? तो ये अजीत पवार ने किया है। महाराष्ट्र में शहर है पुणे। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन अजीत पवार के द्वारा किया गया है। किस देश ने एस्टेरॉयड के से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये है चीन का। तियानवेन-2 मिशन जो है ये एस्टेरॉयड के नमूने को कलेक्ट करेंगे। जैसे इतने अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा अंतरिक्ष में बहुत सारे यान प्रक्षेप किया गया है, उसके जो भी मलबे है उसी को एस्टेरॉयड कहते हैं। उस मलबे को कलेक्ट करने का काम करेंगे। तियानवेन-2 मिशन के तहत चीन ने किया है ये काम। किस देश ने हेनरिक क्लासन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? किस देश के हैं ये?
हेनरी क्लासन जो दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। किस सरकार है ये अग्निवीरों को 20% नौकरियों में आरक्षित करेगी? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और कोई राज्य है वो भी 20% किया गया। हरियाणा उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह है तेलंगाना। कुमराम भीम ये नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, ये तेलंगाना का है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह है नॉर्वे। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह है नॉर्वे। नॉर्वे एक नॉर्डिक कंट्री भी है। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? यह जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो यह है डी गुकेश। नॉर्वे का शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जो है ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? यह है कबड्डी। प्रदीप नरवाल भारतीय कबड्डी खिलाड़ी है, ये कबड्डी से संन्यास की घोषणा की है। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? यह सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का है। सैन फ्रांसिस्को टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में रहा है। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह है शैलेंद्र नाथ गुप्ता। रक्षा संपदा का महानिदेशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने एक्सचैट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो है एना बेरनबॉक। ये संयुक्त राष्ट्र में आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा चीन में। जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 10वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत जो है 10वें स्थान पर रहा। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो ये किया है राजस्थान सरकार। याद रखेंगे आप लोग, गंगा जल देखते हुए गंगा के तट के राज्य को चुनेंगे, लेकिन ये राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। किस राज्य का मनेर और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ? तो ये राजस्थान। मनेर जो है उदयपुर जिला में है, खीचन फालोदी जिला में है। ये दोनों गांव जो है रामसर साइट घोषित हुआ है, ये है राजस्थान सरकार में। कौन मत्स्य अब आगे चलते हैं। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो ये है निकारागुआ। निकारागुआ जो है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है जिसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया, इसका नाम है राजा खास। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? यह है पीयूष चावला। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह है 0.50% की। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह है 0.50%। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? यह है जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर बना है।
सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये है अन्ना मुजीचुक। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो यह अन्ना मुजीचुक। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर ने। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं, जो विदेश मंत्री हैं। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? ये कोको गॉफ है। कोको गॉफ ने अपने जीवन का पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। ये है कोको गॉफ। किसने सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो ये आचार्य प्रशांत को मिला है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसको मिला? तो आचार्य प्रशांत को। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहला महिला एडिटी कैंप नियुक्त किया गया है? तो ये यशस्वी सोलंकी है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो यह है तमिलनाडु। किसे राज्य का राष्ट्रपति, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो यह लद्दाख। लद्दाख में राष्ट्रपति ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आयोजन जो है जिनेवा में किया गया। 113वें वार्षिक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है। किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है सारा जोसेफ। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो यह मनीषा पाढ़ी है। कौन है जो भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो यह है मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑड्रू टुस्के। ऑड्रू टुस्के 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया, ये लिखने वाले कौन है? ऑड्रू टुस्के है। ताइवान एथलेट्स ओपन्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये है 16। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई? यह कटेजरी गांव में हुआ। वाह! महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो यह है कटेजरी गांव। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यह है MS धोनी। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो MS धोनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? बिहार सरकार। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार में राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला है पोषण पोया उत्सव। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? यह श्रीलंका में मनाया गया पोषण पोया उत्सव। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो यह है 2026 में। 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक 2026 को घोषित किया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन कहाँ संपन्न हुआ है? यह पुणे में हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन कहाँ संपन्न हुआ है? यह है पुणे। इसका उद्घाटन कौन किया था? शुभारंभ कौन किया था? यह है अजित पवार। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? वेस्ट इंडीज के हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ
किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये है महाराष्ट्र में। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। प्रियंका गोस्वामी जो है ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। फुएगो ज्वालामुखी लैटिन अमेरिका का देश ग्वाटेमाला में स्थित है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है ला केवेलरी फ्रांस में। ला केवेलरी फ्रांस में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आप जानते हैं, और ये 8वां संस्करण था 2025 में। इसका आयोजन फ्रांस के ला केवेलरी में हुआ है। जारी 2025 को जारी 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? ये आइसलैंड शीर्ष पे रहा। ये आइसलैंड देश जो है आर्कटिक वृत्त पर है स्थित है, और इसका भारत का कितना स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप में? तो ये है 131वां। वित्त स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है मुंबई में। वित्त स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में। याद रखेंगे, ये टाइगर क्लॉ जो है वायुसेना का युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो ये लिया है मंगोलिया में। भारत की सेना ने मंगोलिया में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है। अगला है अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-11 से दुर्घटनाग्रस्त होने में भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? गोविंद मोहन जो है, ये जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-11 के दुर्घटनाग्रस्त होने का जो जांच कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष है गोविंद मोहन। याद रखेंगे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एयर इंडिया का प्लेन था और प्लेन का नाम था AI-11, और ये अहमदाबाद से गेटवे हवाई अड्डे लंदन की ओर जा रहे थे। अगला है यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के बीच पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। ये था उत्तरी अरब सागर में किया गया था, नौसेना का था ये, उत्तरी अरब सागर में किया गया था पासेक्स। भारत और यूनाइटेड किंगडम UK किसे शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सोनल मानसिंह को शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो ये इजराइल ने किया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने शुरू किया है। किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो ये है गोवा के फेनी को GI टैग मिला है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलान बटोर में हुआ है संपन्न। नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन उलान बटोर में हुआ था। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है राजस्थान में।
भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया है पंजाब सरकार ने। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। पहली बार कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता है, यह है दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे, यह है गोविंद मोहन, अभी तुरंत पढ़े थे। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो ये वियतनाम शामिल हुआ है। ब्रिक्स जो है वो इसमें 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में वियतनाम भी शामिल हो गया है। अगली खबर को देखते हैं। 15 जून 2025 का ये समाचार है और इसमें कहा गया है भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ये ओमान ने किया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द करने की घोषणा ओमान किया है। वाह, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता था और इस दौरा को रद्द करने की घोषणा ओमान किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो यह है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट परीक्षण का सफल परीक्षण किया है इसरो? ये कुशीनगर में किया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो ये विशाखापट्टनम। अच्छा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो ये विशाखापट्टनम को चुना गया। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा अमेरिका में। फीफा इससे पहले कतर में हुआ है 2022 में। 25 में अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? जंपिंग स्पाइडर का खोज कर्नाटक में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो ये मिला है साइप्रस का। किसे G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया? तो ये अमिताभ कांत ने दिया है। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा ने किया है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत जीता है। भारत ने तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला जलमग्न संग्रहालय बनने जा रहा है, तो ये इसका नाम है INS गुलदार। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये तुहिन कांत पांडे को। सेबी का नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। चर्चा में रहे इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में है स्थित। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। वन नेशन वन पोर्ट एक देश एक बंदरगाह, इसका उद्घाटन इस पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है USA, अमेरिका। अमेरिका जो है जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में अभी राष्ट्रीय गंगा जल मिशन स्टार्ट किया है संरक्षण के लिए। 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो ये बिहार राज्य ने किया है। बिहार राज्य ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। भारत ने ईरान से अपने
नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ईरान से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। काली टाइगर राज्य कर्नाटक में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया? तो ये मानेसर में किया। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया? तो ये किया है मानेसर में। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो ये क्या है? 3000। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो ये 3000 रुपये का। INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। INS अरनाला को भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में कमीशन में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? जलवायु परिवर्तन के मामले में जर्मनी में किया गया इस सम्मेलन का आयोजन। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो ये हैदराबाद में खोला है। गूगल जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है, तो ये हैदराबाद में खोला है। गूगल के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला जबकि विश्व में चौथा खोला है। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों में को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? यह है मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT दिल्ली। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है IIT दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए ज़ुआंगहेंग 1I02 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो ये क्या है? चीन ने। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए ज़ुआंगहेंग I02 नामक उपग्रह लॉन्च किया, चीन। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड की थी सोफी डिवाइन। क्रिकेट से महिला क्रिकेटर है, ये जो है क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो ये भारत ने की है। कैंसर का टीका भी बना लिया गया है इसके द्वारा, रूस के द्वारा। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीकों विकसित की है? तो ये किया भारत ने। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है? तो यह है कनाडा के साथ। भारत ने कनाडा के साथ फिर से उच्चायुक्त का बहाल करने की सहमति जताई है। चर्चा में रहे इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। भी थोड़े देर पहले भी पढ़े थे। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो यह है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है। QS रैंकिंग में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये केरल है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया? तो केरल ने लगाया है।
केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये है राम मोहन नायडू ने। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राम मोहन नायडू ने। कौन MIT में पहली भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो ये सिंथिया बर्नहार्ट है। किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी के लिए बिहार में निर्मित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, जो कि गिनी के लिए प्रस्थान करेगी, मोदी ने दिखाई। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो ये क्या है? विशाखापट्टनम में। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया, तो विशाखापट्टनम। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धनराशि कितना गुना बढ़ गया? तो 3 गुना बढ़ गया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धनराशि 3 गुना बढ़ गया है। पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने जीती है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये मिस्र के हैं, भारत के दौरा पे आए हैं। मिस्र के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारतीय दौरा पर आए 21 जून को। किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ये मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो ये है चंडीगढ़। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को किया गया है। आगे है 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन बना? तो कोपेनहेगन बना है। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर है कोपेनहेगन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की? तो ये बिहार सरकार है। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो ये द हिंदू है। सूचनाओं के प्रसार के लिए किसे चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो ये द हिंदू है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोगों को कमेंट में बताना रणथंभौर किस राज्य में है। किस राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो चिकित्सा में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये चिकित्सा में। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन है। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये माया राजेश्वरन है। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान सरकार ने। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का योजना को मंजूरी दी है, ये है ईरान सरकार ने, ईरान देश ने। U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वियतनाम में हुआ है। U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये हुआ है वियतनाम में हुआ है। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? ये त्रिपुरा है। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? तो त्रिपुरा बन गया है। किसने दूसरे क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमले करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका जो है ईरान के ऊपर परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए मिडनाइट हैमर ऑपरेशन शुरू किया। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली योग नीति शुरू हुआ है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 27। 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये भारत ने की है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये भारत। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयकों को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन जो है ब्रिटेन के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है। सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो ये है यांतर शिपयार्ड रूस, ये रूस में है। INS तमाल का कमीशनिंग समारोह का आयोजन किया गया है। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने किया है। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी? तो ईरान। इसी कारण से अमेरिका ने वो स्टार्ट जो किया था, आप देखेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो था, यही सब का परिणाम है।
आगे चलते हैं। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में किया गया है। थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया एशियाई। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम है जो कि बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 का स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली QS वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर है, टॉप 10 में है। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की? नाव्या पहल शुरू की है। नाव्या पहल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर शुरू की है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये असम सरकार है। असम सरकार है ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है असम सरकार। आगे चलते हैं। चर्चाओं में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? चियोस द्वीप जो है ग्रीस से संबंधित है। अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू होता है? तो असम में अम्बुबाची मेला लगता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये चीन में लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन में भाग लिया है। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, तो यह दक्षिण कोरिया। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो गुजरात में। गुजरात में अडानी ग्रुप के द्वारा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आगरा में। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की? तो आगरा में किया जा रहा है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 शुरू हुआ है। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा, जबकि भारत का स्थान हो गया 115वां स्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, ये करेगा राजस्थान। आगे चलते हैं। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलियन थ्रो खिताब जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो ये है फ्रांस की महिला। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई? तो ये है फ्रांस की महिला। यहाँ से चलते हैं हम लोग। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलियन थ्रो खिताब जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
तो डागेटी जाह्नवी बनी है, डागेटी जाह्नवी। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो डागेटी जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो ये तो है फ्रांस की। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दक्षिण अफ्रीका के। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो ये शिखर धवन की है। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो ये टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये द हेग नीदरलैंड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये द हेग नीदरलैंड में। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में किया गया है। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश में है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? तो 8 अगस्त को। बांग्लादेश जो है 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। जैव विविधता को चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई? तो चीन में। चीन में जो है 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। आगे है 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जोऊ जियाथी को। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो ये किया गया है सीतामढ़ी में। मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया सीतामढ़ी में। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में हुआ है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में हुआ है। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार जो शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य किया है। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये गुजरात राज्य में मनाया गया। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये पंजाब। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये है पंजाब।
लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? वजीफा योजना जो है शतरंज से संबंधित है। वजीफा योजना शतरंज से संबंधित है। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? असम। अभी तुरंत पढ़े थे। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी का। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो केरल। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो यह केरल राज्य में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। किस सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई? तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई है। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीवी महालनोबिस। हर साल जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीवी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो यह बन गया है द्वारिका एक्सप्रेसवे। जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? नवादा में। बिहार को लेकर बहुत अच्छा खबर है, ये है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है बिहार में, वो है नवादा जिला में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? ये प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो ये दर्ज की है 78% की। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78% की कमी दर्ज की है। अगला है किस राज्य सरकार ने श्री लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो ये लिया है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने श्री लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अमेरिका रहा। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो हल्दी बोर्ड का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है गूगल ने। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है। कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है। 30 जून 2024 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये जापान किया है। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को दी गई है धर्म चक्रवर्ती। अच्छा, नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया है। किस मंत्रालय ने GOI स्टार्स ऐप लॉन्च किया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टार्स ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेरक शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेरक शुरू किया है।
शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो जारा चौधरी जीता है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो जारा चौधरी। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। अंतिम है, यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो ये है आयुष शेट्टी। जून का अंतिम वन लाइनर है, ये है यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो ये है आयुष शेट्टी। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। आने वाले आगामी रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में कम से कम 8 से 10, 10 से 12 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आप लोग जितने भी अभी तक प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं मंथली वाइज वन लाइनर को एक एक करके सुने और इसको देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए।